Good morning, student. I am Deepak Soni. I am your science teacher. Today, I am going to start our next topic in chapter number 1 is types of chemical reaction. ठीक है, आज के टॉपिक में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो होती है वो कितने टाइप की होती हैं. So let us start some basic introduction and then move the further reactions in detail. Class 9, during the chemical reaction atom of the element do not change into those element. Means जो अगर हम लोग क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट जो क्लास 9th में भी तुम लोगों ने पढ़ा है कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ एटम डू नॉट चेंज इनटू दोज अनदर एलिमेंट. मीन जो केमिकल रिएक्शन होती है वो किसी अनदर एलिमेंट में चेंज नहीं होती. नॉर द एटम डिस्पेयर फ्रॉम मिक्सचर टू अपीयर एज वेल एज. ठीक है, और ना तो वो किसी मिक्सचर या उसमें अपीयर होती है. ठीक है, केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में क्या होती है? तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ ब्रेकिंग एंड मेकिंग बॉन्ड बिटवीन द एटम टू प्रोवाइड न्यू सब्सटेंस. मींस केमिकल रिएक्शंस क्या है? तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग और मेकिंग द बॉन्ड. मींस या तो बॉन्ड को ब्रेक होते हैं या तो बॉन्ड मेक होते हैं. ठीक है, और जब बॉन्ड और मेक या फिर ब्रेक होंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? एक न्यू सब्सटेंस होगा, उसका फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, अब नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं. यहाँ पे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कितनी टाइप की जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है वो कितने टाइप की होती है. तो यहाँ पे देखते हैं. नंबर फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर सेकंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और नंबर फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, तो इसको रिमेम्बर रखना, याद रखना कि हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं. नंबर फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर सेकंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड नंबर फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो हम लोग नंबर फर्स्ट किसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं? नंबर फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में. देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है. सो लेट्स स्टार्ट. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वर्गोरसली. मींस अगर हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वर्गोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक लाइन. मीन जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो किसके साथ वर्गोरसली रिएक्ट करता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड वर्गोरसली रिएक्ट विथ वाटर. वाटर के साथ ये वर्गोरसली रिएक्ट होता है. वर्गोरस मीन सडनली रिएक्ट करने लगता है, एकदम से रिएक्ट कर जाता है. और किसका प्रोडक्शन करता है? स्लैक लाइन का. तो स्लैक लाइन प्रोड्यूस करता है रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. तो देख लेते हैं यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है. तो यहाँ पे देख लेते हैं CaO. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोल देते हैं हम लोग क्विक लाइन. ठीक है, क्विक लाइन. और क्विक लाइन के साथ रिएक्शन करता है? रिएक्शन विथ वाटर. तो क्विक लाइन जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्मेशन होगा? CaOH ट्वाइस. ठीक है, तो CaOH ट्वाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोल देते हैं हम लोग स्लैक लाइन. ठीक है, तो यह भी ध्यान रखना कि क्विक लाइन जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करता है या फिर क्विक लाइन को और क्या बोल सकते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लैक लाइन. और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है तो इसके साथ में क्या होती है? सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होती है. ठीक है, तो अगर हीट रिलीज होती है इसके साथ तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है तो इसमें क्या हो जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन हो जाते हैं. और जब कैल्शियम ऑक्साइड और कंबाइन हो जाएंगे तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे. ठीक है, यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं. इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर टू कंबाइन सिंगल प्रोडक्ट. यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे एंड हीट रिलीज. तो जब भी क्या होती है? व्हेन सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड और 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मींस इसमें क्या होते हैं? 2 और मोर टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं. और देख सकते हैं हम लोग कुछ भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल क्या होते हैं. जैसे कि कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड. मींस कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं और किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? कार्बन डाई। ऑक्साइड में। और क्या देख सकते हैं, अगर यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन
प्लस ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो क्या बन जाता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और वाटर का फॉर्मेशन होता है, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैसी रिएक्शन है, अनबैलेंस है, तो उसको बैलेंस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन मिक्स विथ 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 पार्ट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अब कंबाइन हो जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये याद रखना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं, नंबर फर्स्ट एग्जांपल, नंबर सेकंड एंड नंबर थर्ड, 3 एग्जांपल याद रखना कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर दो तो बन जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, और कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो स्लैक लाइम का फॉर्मेशन हो जाएगा। इन सिंपल लैंग्वेज व्हेन, अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो व्हेन 2 और मोर सब्सटेंट और 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, जब 2 या 2 से ज्यादा अगर एटम या रिएक्टेंट को हम लोग रिएक्ट करते हैं और वो सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इस रिएक्शन को बोल देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब भी होती है तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ क्या हो जाती है, हीट जो होती है वो रिलीज होती है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट जो होती है वो रिलीज होती है। तो द रिएक्शन मिक्सचर वार्म एंड रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड, मीन्स जब भी किसी रिएक्शंस में प्रोडक्ट के साथ में हीट भी रिलीज होती है, ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट के साथ हीट का भी फॉर्मेशन हो जाता है तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस रिएक्शन को बोल देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, याद रखना ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक के एग्जांपल भी यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्सोथर्मिक क्या होती है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक का एग्जांपल क्या हो जाएगा, CH4 रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड CO प्लस 2O2 टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। मीन्स क्या होता है, जब भी मीथेन गैस को हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी मीथेन को रिएक्ट करते हैं हम लोग ऑक्सीजन के साथ तो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, और यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन अराइज होता है कि वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड। अब यहाँ से अब एक क्वेश्चन और होता है कि वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होती है, कुछ हीट हम लोग की बॉडी से एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। तो ड्यूरिंग द डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। तो जब भी क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है, किसके फॉर्म में, तो जो भी हम लोग फूड होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू सिंपल सब्सटेंस में। तो जब भी सिंपल सब्सटेंस में हो जाएगा तो हम एग्जाम्पल राइस, पोटैटो, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। जो भी राइस हो गया, ब्रेड हो गया या पोटैटो हो गया, उसमें क्या प्रेजेंस होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस होता है। और कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल फॉर आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। मीन जो ग्लूकोज होता है वो किसके साथ कंबाइन हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके, और वो क्या बन जाता है, हमारी बॉडी में जो सेल्स होती है उनको एनर्जी के फॉर्म में उसको प्रोवाइड करता है। तो द स्पेशल नेम ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन रिएक्शन में क्या होगा, जब भी हम खाना खाते हैं या फूड हम लोग खाते हैं तो फूड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है सिंपल मॉलिक्यूल में। और वो सिंपल मॉलिक्यूल में जब कन्वर्ट हो जाता है तो वो सिंपल मॉलिक्यूल पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है एंड ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एनर्जी, और एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। तो इस रिएक्शन को बोल देते हैं हम लोग रेस्पिरेशन रिएक्शन। यहाँ पे एग्जांपल भी देख लेते हैं हम लोग रेस्पिरेशन रिएक्शन का। रेस्पिरेशन रिएक्शन, रेस्पिरेशन में देखते हैं C6H12O6 रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म, ठीक है, C6H12O6 रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी।
ठीक है, मीन्स ग्लूकोज, ये इसका किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन ऑफ जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में देखा। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में देखेंगे और उसके बाद उसी में हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास with next reaction, next type of reaction. So keep your study well and we will meet in our next class. So thank you so much.